अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व तो वो किस तरह से वर्क करता है और दूसरे बैलेंसिंग वाल्व या टू वे मोटराइज वाल्व और प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व में क्या डिफरेंस है। तो ये सवाल अक्सर आप पूछते रहते हैं और ये अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसमें डिफरेंस दूसरे वाल्वों के साथ क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं और इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है या किस तरह से होता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व वो ऑटोमेटिक फ्लो को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है विथ एक्चुएटर से। तो ऑटोमेटिक फ्लो को रेगुलेट करता है, इसका मतलब है वो बैलेंसिंग का काम करता है और वो कंट्रोल करता है एक्चुएटर से, इसका मतलब है टू वे मोटराइज वाल्व का काम कर रहा होता है। तो हम अगर इसको यूँ सिंपल फॉर्म में ये भी बोलें तो प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व जो कॉम्बिनेशन है टू वे मोटराइज वाल्व और बैलेंसिंग वाल्व, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो फ़्लो हम कंट्रोल करते हैं बेसिकली उसको हम कांस्टेंट फ़्लो करते हैं। वो कांस्टेंट फ़्लो बैलेंसिंग का काम कर रहा होता है। तो वो कांस्टेंट फ़्लो में प्रेशर डिफरेंस जो हो रहा होता है, दूसरे यूनिट हमारे बंद होते हैं या उसकी वजह से लाइनों में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, यूनिट जो हमारा HU है उसमें भी प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है। रिगार्डलेस आपका कितना भी प्रेशर किसी भी रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो, मगर यूनिट में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, फ़्लो है, वो पूरा मिलेगा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और टेम्परेचर को सेंस करते भी हुए यूनिट ये हमारा वर्क करेगा। तो इसकी फ़्लो की जो वर्किंग होती है या कंट्रोलिंग होती है वो दो तरीके से वो कंट्रोल कर रहा होता है। एक तो कंट्रोलर जो इसका लगा होता है वो प्रोपोर्शन को हिसाब से कर रहा होता है, उसमें वोल्टेज की रेंज होती है 0 से 10 वोल्टेज तक। उसको जो कंट्रोलर है टेम्परेचर वाला उसको सेंस करते हुए प्रोपोर्शन के हिसाब से वाल्व को वो एक्चुएट कराता है। और दूसरा इसका जो ऑन ऑफ का होता है, तो ये प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व में दोनों किस्म के वाल्व अवेलेबल होते हैं। तो आप प्रोपोर्शनल टाइप का लें या ऑन ऑफ टाइप का लें, दोनों तरह के होते हैं। अगर इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में बोलें तो ये जो हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व है तो वो हमारा काम कर रहा होता है, रेगुलेशन का काम कर रहा होता है, कंट्रोल का काम कर रहा होता है और मॉड्यूलेशन का काम कर रहा होता है। रेगुलेशन का काम किस तरह से कर रहा है, जो फ़्लो हमारा है वो रेगुलेट करता है। जैसे रेगुलेट का मतलब है जो यूनिट में हमें फ़्लो देना है, बेसिकली अगर फ़्लो लाइनों में ज़्यादा आ रहा है तो हमारा जो वाल लगा हुआ है उसकी भी रेंज होती है। तो रेंज के हिसाब से उसका फ़्लो की फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसकी रेंज 1 GPM से लेकर 5 GPM है। तो हमें जो यूनिट हमारा लगा हुआ है सपोज करते हो 2.4 GPM का लगा हुआ है, तो हमें मैन्युअली उसमें रेगुलेट करके 2.4 GPM सेट करना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर लाइनों में प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो फिर हमने जो सेट किया उससे भी पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो प्रेशर ये जो हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है मगर फ़्लो को वो सेम ही जाने देगा, वो बैलेंसिंग का वाल्व काम करेगा। और दूसरा ये मॉड्यूलेशन का काम करेगा। मॉड्यूलेशन का काम मतलब है जो फ़्लो की हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो जैसे हमें यूनिट को देनी है मगर रूम का टेम्परेचर हमारा पूरा हो गया है तो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो टेम्परेचर कंट्रोलर प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व के ऊपर लगा हुआ है, वो टेम्परेचर के रूम को सेंस करके हुए थर्मोस्टेट से फिर इसको सिग्नल देगा और ये वाल्व जो हमारा मॉड्यूलेशन का काम करेगा, ये ऊपर नीचे होगा तो उसकी जो फ़्लो की वेरिएशन जो है वो कराएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मगर जो प्रेशर डिफरेंस है वो मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, उसमें मैक्सिमम को सिलेक्ट करके और फ़्लो की रिक्वायरमेंट पूरी कराएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा वाल्व है प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व है वो काम कर रहा होता है, बैलेंसिंग का भी काम कर रहा होता है और टू वे मोटराइज वाल्व का काम कर रहा होता है। जो हमें फ़्लो की रिक्वायरमेंट है वो हमें यूनिट को चाहिए वो पूरा बैलेंसिंग के हिसाब से पूरी मिले। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या प्रेशर में वेरिएशन हो रही है तब भी जो पानी के फ़्लो में कोई फ़र्क नहीं हो और जो यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। दोस्तों, इस पिक्चर में देखें ये एयर हैंडलिंग यूनिट है या पैकेज HU यूनिट है। तो इसमें जो नॉर्मली आप सप्लाई की लाइन में वाल और स्टेनर और दूसरे प्रेशर गेज लगे होते हैं और रिटर्न की लाइन में हम टू वे मोटराइज वाल्व लगाते हैं जो हमारा जो वेरिएबल सिस्टम होता है
तो उसमें 2 वे मोटराइज वाल लगाते हैं और बैलेंसिंग वाल लगाते हैं। तो 2 वे मोटराइज वाल का मकसद ये होता है तो टेम्परेचर सेंस करते हुए तो वाटर की फ़्लो की रिक्वायरमेंट को ऑन ऑफ कराए या प्रोपोर्शन के हिसाब से बंद करवाए या खोले या कुछ परसेंटेज के हिसाब से चलाए। और बैलेंसिंग वाल का मकसद ये होता है कि हमारी लाइनों में प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, कुछ यूनिट दूसरे भी लगे हुए हैं तो वो बंद हो जाते हैं, तो फिर इनकी लाइनों में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो बैलेंसिंग वाल क्या करता है कि प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से फ़्लो की रिक्वायरमेंट या फ़्लो इसमें जाना ज़्यादा हो जाता है, तो उस फ़्लो को ये कंट्रोल करवाता है तो वो ज़्यादा ना हो। तो यूनिट में जितनी फ़्लो चल रहा है या जितने पे ये डिज़ाइन हुआ है उतना ही उसको फ़्लो ज़्यादा ना मिले, उतना ही पूरा फ़्लो मिले। अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये कूलिंग इफ़ेक्ट इस यूनिट में ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम मिलेगा तो कूलिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो हमने जिस पे यूनिट डिज़ाइन किया है तो वही हमें फ़्लो मिले, उस वजह से चिल वाटर का जो सर्कुलेशन है वो ही पूरी मिले, तो इस वजह से बैलेंसिंग वाल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 वे मोटराइज वाल और हमारा बैलेंसिंग वाल है उसको रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल से। तो इसके से क्या होती है, कास्ट भी हमारी सेव हो जाती है और ये 2 वालों की जगह पे 1 वाल भी यूज़ हो जाता है। तो ये दोनों का 2 वे मोटराइज वाल का और बैलेंसिंग वाल का ये यूनिट काम कर रहा है। और इसमें ये बाईपास लाइन इस वजह से लगाते हैं कि हमें लाइनों को फ्लश करना हो या यूनिटों की मेंटेनेंस करनी हो तो उस वजह से लगाते हैं। नॉर्मल इसका ये जो वाल है वो बंद हुआ होता है। तो ये प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल हमारे एचयू में भी लगते हैं, फैन कॉइल में यूनिट में भी लगते हैं, यहाँ ठंडे इलाकों में जो रेडिएटर लगते हैं, हीटिंग के यूनिट लगते हैं, उनके साथ भी ये लगता है। उसके अलावा जो ये प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल है इसके 3 टाइप के वाल होते हैं। एक थर्मो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर के साथ होता है, तो उसमें वो वाल क्या करता है कि जैसे टेम्परेचर को सेंस करते हुए इसको लाइन को बंद करता है या खोलता है, ऑन ऑफ का काम कर रहा होता है। और दूसरा हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल रोटरी एक्चुएटर होता है, उसके अंदर ओरिफाई सुराख होते हैं, वो परसेंटेज या प्रोपोर्शनल के हिसाब से वाल को बंद कर रहा है या खोलता है। वो जैसे पानी की टेम्परेचर को सेंस करते हुए 50% वाल को खोलेगा या 30%, 20% प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसको वाल को खोलेगा या बंद करेगा। और तीसरा हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल थर्मोस्टेट सेंसर का होता है, तो उसमें जो ये सेंसर है वो हमारी सप्लाई की लाइन में कनेक्ट होता है, वो सप्लाई लाइन का चिल वाटर का टेम्परेचर सेंस करता है, उस हिसाब से इस वाल को जो है वाटर को रेगुलेट कराता है, मॉड्यूलेट कराता है या फ्लो को कंट्रोल करवाता है। प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल है, इसकी साइज़ मुख्तलिफ होती है। जैसे ये पौने का वाल है तो इसमें हम फ़्लो की रेंज देखेंगे, ये मुख्तलिफ फ़्लो की रेंज दी गई है। तो इसमें जो ऊपर वैल्यू हमारे दिए होते हैं सेट करने के लिए, उस सेट के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो हमारे जीपीएम भी निकल आएंगे और डेल्टा पी किलो पास्कल डिफरेंस भी निकल आएगा और केव्यू भी हमें पता चल जाता है। तो इन वैल्यू को हम देखते हैं, मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू की इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1 इंच का ये है और 1.25 इंच का है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उससे आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ आप इसका वैल्यू सेट करेंगे तो उसमें फ़्लो भी निकल के आएगा और के वैल्यू भी आपको पता चल जाता है, तो उसमें आपको इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों ये एक मॉड्यूलेटिंग वाल, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोलिंग मॉड्यूलेटिंग बैलेंसिंग वाल इंडिपेंडेंट प्रेशर कंट्रोल वाल भी कहलाता है। तो ये एक वाल है जो सिम का वाल है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं तो ये किस तरह से फंक्शन करता है। ये बैलेंसिंग वाल इंडिपेंडेंट प्रेशर कंट्रोल वाल कहलाता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला ऐसा स्क्रू जो प्रेशर कंपोनेंट सेटिंग कार्ट्रेज के हिसाब से इसको करते हैं, जो इसकी एक कार्ट्रेज होती है इसमें प्री सेटिंग की जाती है। और उसके अलावा ये बॉडी है और नीचे ये बाइंडर इसके पॉइंट्स है, जिसकी वजह से हम वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसका फ़्लो या के वैल्यू ये सेट करते हैं या चेक करते हैं। तो ये कार्ट्रेज है जो प्री सेटिंग इसकी हुई है, ऊपर से प्री सेटिंग होती है, एडजस्टमेंट फ़्लो की हम यहाँ से करते हैं इसके ऊपर से। और ये नीचे वाली इसकी कार्ट्रेज है तो डीपीसी कार्ट्रेज कहलाती है, ऊपर नीचे स्प्रिंग की मदद से होती है, जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है तो इसको ये कंट्रोल करवाती है। और जैसे यहाँ पर या ऊपर देख रहे हैं ये हम इसका रेगुलेट कर रहे हैं, वैल्यू 3 पे सेट कर रहे हैं, तो जो 3 पे सेट करेंगे ये प्रेशर बिलाशक इंक्रीज़ हो। और यहाँ पर देखें फ़्लो बिल्कुल एक सीधी लाइन में, तो ये फ़्लो हमारा वो एक ही कांस्टेंट ही रहेगा। तो फ्लो रेट सिलेक्शन विद इन द वाल ऑपरेटिंग रेंज,
तो इसकी ऑपरेटिंग रेंज जो डेल्टा पी है पास्कल इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो डेल्टा पी 100, 200, 300, 400 डेल्टा पी किलो पास्कल हो रहा है। मगर इसमें आपने जो 4 पे सेट किया तो 4 वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, माना फ़्लो आपका बिल्कुल सेम ही होगा, फ़्लो में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। बिलाशक आपकी प्रेशर में वेरिएशन आती रहे, प्रेशर इंक्रीज़ हो तो ये कार्ट्रिज या स्प्रिंग की वजह से वो ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करवा रहा है या इसको रेगुलेट करता है, तो जो फ़्लो की रिक्वायरमेंट है आपको पूरी मिलेगी। जैसे अभी फ़्लो हम कम करेंगे, जहाँ पर भी आपको सेट करना है डिज़ाइन के हिसाब से सेट करना है। जैसे 2 पोर्ट पे सेट किया तो 2 पे तो ये ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कराएगा। और यहाँ पर अभी देखें कंट्रोल किस तरह से करा रहा है। जैसे ये हमारा वाटर का फ़्लो जा रहा है, रिगार्डलेस कोई भी प्रेशर की इसमें फ्लक्चुएशन हो, तो प्रेशर फ्लक्चुएशन हो, ये स्प्रिंग जो है या कार्ट्रिज है ये ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल कराएगा। इसकी ये ऊपर कैप होती है, जो ये ऊपर वाली कैप है, तो पहले हम इस कैप को खोलते हैं। जब जैसे इसके कैप को खोलेंगे तो ऊपर इसके कुछ वैल्यू लिखे होंगे, नंबर लिखे होते हैं, तो वो सेट करते हैं। उस हिसाब से फिर ये ऑटोमेटिक, जैसे ये स्प्रिंकलर कार्ट्रिज इसकी ऊपर नीचे होती है, तो ये ओरिफाइज के साथ पानी जा रहा होता है, वो इसकी तरह से वो कंट्रोलिंग करवाता है। अगर इसको चेक करना है तो ये नोब इसको खोल के ये प्रेशर गेज, जो डिफरेंस प्रेशर है, कांस्टेंट फ्लो हम इसका चेक करेंगे। तो ये देखें ये 200 पे अगर सेट हुआ है डेल्टा पी, अगर 200 से इंक्रीज़ हो रहा है, ये 300 पे आ गया, 400 पे आ गया, मगर फ़्लो आप देखें बिल्कुल सेम ही है। तो ये जो स्प्रिंग इसके अंदर नज़र आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो फ़्लो को वो कांस्टेंट ही जाने देगा, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस जो भी हो तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता। अभी दूसरा ये मॉड्यूलेशन कैप, इसकी मॉड्यूलेशन किस तरह से, इसकी कैप खोलेंगे, ऊपर जो टेम्परेचर का कंट्रोलर है, जहाँ इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर है, उसको कनेक्ट करेंगे। वो टेम्परेचर को सेंस करते हुए फिर ये मॉड्यूलेशन करेगा, तो ये ऊपर नीचे होगा। तो इसका एक्चुएटर शटर जो फ्लो होता है कांस्टेंट, इसमें देखें इसमें वोल्टेज आप नज़र आ रहे हैं, तो इसके वोल्टेज जैसे इंक्रीज़ होंगे टेम्परेचर सेंस करेगा। वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से ये फ़्लो जो है वेरिएशन आ रही है वोल्टेज में, तो फ़्लो में वेरिएशन आ रही है। और ये दूसरा इसमें देखें ये वोल्टेज इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, मगर इसमें फ़्लो देखें वो कांस्टेंट है, फ़्लो कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, मगर प्रेशर में वेरिएशन आ रही है। अभी यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन का एग्जांपल है। यहाँ बिल्डिंग के अंदर जो हीटिंग कॉइल लगे हुए हैं, ठंडे इलाके जो हम रेडिएटर सपोज करें, इसमें थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, तो ये 100% यहाँ पर खुले हुए हैं सारे। तो इसमें जो पानी की सर्कुलेशन ये यूनिट से या हमारे बॉयलर से पानी जा रहा है और यूनिटों में जा रहा है, तो इसमें 100% वाल खुले हुए हैं, तो वाटर की सर्कुलेशन 100% हो रही है। ये 100% लोड पे वाटर सर्कुलेट हो रहा है। और यहाँ पर हम सपोज करते हैं किसी वाल के टेम्परेचर, रूम में थर्मोस्टेट ने टेम्परेचर सेंस किया और टेम्परेचर पूरा हो गया, इसकी फ़्लो की रिक्वायरमेंट कम कर रहा है, वो टेम्परेचर सेंस करके ये एक्चुएटर वर्क कर रहा है 50%, तो यहाँ पर फ़्लो की सर्कुलेशन देखें आप कम हो रही है। तो इसके अलावा फिर अगर आप दूसरे यूनिट में देखेंगे, यहाँ पर देखें तो ये 100% है, यहाँ पर 40, 20, 0% माना टेम्परेचर पूरा हो गया तो इसने बंद करा दिया, तो इसमें यूनिट बंद हो गया, वो ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल कराएगा जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को सेंस करते हुए। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।